नमस्कार। मैं सर केसरी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में, और आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित होंगे, अच्छे से होंगे। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का क्लास करवाया पिछले वीडियो में, और लगभग 4-5 क्लास करवा चुके हैं, जिसमें हम लोग 2 साल, 1.5 साल या 1 साल 3 महीना या 1 दिन 2 दिन कुछ भी समय दे दिया जाए तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल सकते थे। तो मैंने बताया था कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो मूलधन का ब्याज प्लस जो ब्याज बचा हुआ है उस पर जो ब्याज लगता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूँ कि अगर 10,000 रुपया किसी से आपने लिया या बैंक से लिया और रेट अगर 10% है, तो ये 10,000 पर पहला साल मान लेते हैं कि आपने सालाना लिया है ना। अगर सालाना लेंगे तो साल भर पर एक बार ब्याज लगेगा, अगर 6 माही लेंगे तो 6 महीना पर लगेगा। मतलब जितना समय वो टर्म जो टर्म से देगा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 10% वार्षिक, रेट में ही निर्धारित होता है पूरा सिस्टम। अगर वार्षिक है मतलब 1 साल मिलेगा, 6 माही है मतलब 6 महीना मिलेगा, तिमाही मतलब 3 महीना मिलेगा। तो अगर 1 साल के लिए रहेगा तो 10,000 पर 10% कितना हो गया, 1,000। ठीक है, ये 1,000। चक्रवृद्धि होता क्या है, यानी चक्रवृद्धि का मतलब जो ब्याज पेंडिंग है उस पर लगने वाला ब्याज को चक्रवृद्धि कहते हैं। अगर आप ब्याज कभी पेंडिंग ना करें तो कभी चक्रवृद्धि लगेगा ही नहीं। मतलब 10,000 रुपया है, 1 साल का ब्याज हो गया 1,000, वो 1,000 देते गए तो फिर चक्रवृद्धि का कोई जगह ही नहीं बचेगा। लेकिन चक्रवृद्धि कब बचता है, चक्रवृद्धि कब होता है, जब ब्याज अटकता है तब चक्रवृद्धि चाहता है। जैसे देखिए 10,000 रुपया है, 1 साल का ब्याज हो गया 10% कितना हो गया, तो 10,000 का 10% 1,000। 1,000 आप 1 साल में दे दीजिए, चक्रवृद्धि रहेगा, कभी लगेगा ही नहीं। लेकिन अगर पहला साल, अगर फर्स्ट ईयर आपने ये ब्याज नहीं दिया, 1,000 रुपया नहीं दिया, तब अगला साल जो चक्रवृद्धि के हिसाब से अगर साधारण रहता तो अगला साल फिर जोड़ के 2,000 ले लेता, 1,000 इस साल का और 1,000 अगला साल का। अगला साल पूरा पूरी 2,000 दे देते, काम खत्म होता। लेकिन ये साधारण रहता तब। लेकिन चक्रवृद्धि में क्या है कि चक्रवृद्धि में अगला साल आपको ब्याज इसका देना पड़ेगा, मूलधन का। तो यानी आप कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि में अगला साल उसका जो मूलधन हो जाएगा 10,000 और 1,000, 11,000 रुपया हो जाएगा। यानी ब्याज आपको दोनों का देना पड़ेगा। तो 10,000 का कितना ब्याज, वही 10% हो जाएगा 1,000, और 1,000 का 10% कितना हो गया, 100। तो ये दूसरा साल में आपको ये टोटल ब्याज देना पड़ेगा, है ना, चक्रवृद्धि के रूप में। और अगर साधारण के रूप में रहता तो सिर्फ इतना देना पड़ता। उसी तरह से तीसरा साल, अगर दूसरा साल भी आपने नहीं दिया तब तीसरा साल क्या होगा, ब्याज। तब तीसरा साल आप पर इस पर भी ब्याज देना होगा क्योंकि ये मूलधन है, और ये दोनों ब्याज पर भी देना होगा, और ये जो ब्याज का ब्याज मिला है इस पर भी देना होगा। यानी अगला साल जो ब्याज लगेगा इसका लगेगा कितना, 1,000 रुपया। ठीक है, इसका 1,000 रुपया हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए इसका हो गया 1,000 रुपया, आपको इसका मिल गया। उसके बाद क्या है, और पहले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा और पहले भी कर देंगे। फिर इसका आपको देना होगा, इसका कितना, 100। फिर इसका आपको 100, फिर इसका आपको 10। तो इतना टोटल ब्याज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको अंदर करके दिखाते हैं, आपको 3 साल का ब्याज पूरा पूरा समझ में आएगा और इसके बाद फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने बताया क्या कि अगर 10,000 रुपया है मूलधन, अगर आपका 10,000 रुपया है तो रेट अगर 10% है, मैं पहले सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 10% कितना हो जाता है, 1,000 रुपये। ये पहला साल का, ये फर्स्ट ईयर में हो गया। अब दूसरा साल में अगर जाएंगे, ये पहला साल का हो गया भाई। अब दूसरा अगर साल में जाएंगे तो दूसरा साल में क्या हो जाएगा, इसका 10% 1,000 रुपया, और इसका भी 10% 100 रुपया। अब ये जो हो गया यहाँ तक, ये जो पूरा हो गया, ये दूसरा साल का हो गया। दूसरा साल में, है ना, 2 साल, 2 साल तक इतना ब्याज लगेगा। अब अगर तीसरा में जाएंगे तो इस पर ब्याज लगेगा, इस पर हो गया 1,000। अब इस पर लगेगा यानी 100, अब इस पर लगेगा यानी 100, और इस पर लगेगा यानी 10। तो ये आपका टोटल ब्याज इतना लगेगा। यानी जोड़ सकते हैं 1, 2, 3,000 और 100, 2, 300 और प्लस 10, यानी 3,310 ये टोटल ब्याज होगा। तो अब हम इसको कॉन्सेप्ट में कैसे ढालेंगे इस चीज को बताएंगे। अगर मान लेते हैं रेट 10% है, देखिए 10% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं तो 1/10 होता है। 2 साल वाला हम लोग यहाँ तक करते थे, यहाँ तक करते थे कि अगर 1/10 होता है, यानी
अगर 1/10 होता है तो 10 का स्क्वायर मान लेंगे मूलधन, ये 100 हो गया मूलधन। यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 लगाएंगे 100 का तो 10, 10 और 1। ये यहाँ तक हम लोग करते थे। ये 2ab प्लस ए स्क्वायर, ये फार्मूला बताए थे 2 साल के लिए। जो पहला वाला नहीं देखे हैं वीडियो, मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में 2-3 वीडियो पहले अपलोड किए हैं, सबसे पहले पहला वीडियो से देखना शुरू करिए, आपको 100% समझ में आएगा। अगर बीच से देखिएगा थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यू देखिएगा तो समझ में ये भी आ जाएगा, लेकिन पहला से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पर समझिए, हम इसी चीज़ को एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं जो हमने पहले दिया। हमको क्या करना है कि रेट जो है उसको पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। तो 10% बराबर होता है 1/10। अब इसको हम लोग ए मानेंगे और इसको हम लोग बी मानेंगे। तो ये जो है हम लोग मूलधन जो मानेंगे वो बी का क्यूब, ठीक है, ये क्या हो गया बी का क्यूब। अगर 10 है तो 10 का क्यूब क्या हो जाएगा, 10 का अगर क्यूब मानेंगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 3 को 10 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 10 का अगर क्यूब मानेंगे तो 1000 हो जाएगा। यहाँ हम 10,000 रखे थे, कोई दिक्कत नहीं है, तो बी का क्यूब मानेंगे। चलिए 1000 पर ही रखते हैं, एक एक जीरो हटा देते हैं, समझ गए ना। तो 10 का क्यूब हम लोग मान लेंगे, 10 का क्यूब मान लेंगे किसको, बी का क्यूब मान लेंगे किसको, मूलधन को। अब यहाँ पर बाकी जो ये सब चीज क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, अगर हम बी क्यू माने हैं और बी क्यू का अगर हम ए बटा बी लगाएंगे, बी क्यू पर अगर हम ए बटा बी लगाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए बी स्क्वायर ये बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मेट है क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ए, ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर ए, ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए। आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, ये बी स्क्वायर ये आता है कि नहीं। देखिए 1000 पर 1/10 लगाइए, ठीक है, तो 10 कट जाएगा, यानी 100 आया। 100 आप चेक करिए कि बी स्क्वायर ये होता है कि नहीं, ये बी है, बी का स्क्वायर क्या करेंगे 100, और 100 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 100 ही होगा। तो ये बी स्क्वायर ये, और ए बटा बी इसलिए लिखे हैं, 1/b भी लिख सकते थे, लेकिन ए बटा बी इसलिए लिखे हैं कि कभी कभी कोई फ्रैक्शन में क्या होता है ऊपर भी कोई संख्या रहता है, तो 2 फार्मूला बनाने से अच्छा है कि एक ही फार्मूला में सब निपट जाए। अगर ऊपर रहेगा गुना करके हम देख लेंगे, ऐसे सिर्फ बी स्क्वायर भी करते तो हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं था। 10 का स्क्वायर 100, अगर 1 है ऊपर तो सिर्फ बी स्क्वायर से काम चलेगा, लेकिन अगर ऊपर 2 रहता तब, एक था तो कोई गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम ज़्यादा प्रोसेस को लेंदी नहीं करेंगे, बहुत सिंपल बताएंगे, और भी एक सिंपल तरीका बताएंगे जो इससे भी आसान होगा। तो बी स्क्वायर ये हो गया। अब देखिए बी स्क्वायर ए का अगर हम 1/b ए बाई बी करेंगे तब क्या बचेगा बाबू, तो बी से बी कट गया। अब ए स्क्वायर बी हो गया, बी स्क्वायर ए का ए बटा बी निकालेंगे, यानी बी से बी कट गया, बच गया क्या ए स्क्वायर बी। तो ये जो 3 10 10 10 आया था ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी, ऐसे फॉर्मेट बनेगा, 3 ए स्क्वायर बी बनेगा, है ना। इसको थोड़ा सा हम ऊपर करके लिखते हैं, 3 क्या बनेगा ए स्क्वायर बी बनेगा। चलिए देखिए यहाँ पर अगर P जो है बी क्यू मान लिए, कब, पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो पहले रेट अगर x% है तो इसको चेंज कर लेंगे a बटा बी में। अब P क्या हो जाएगा, तो B का क्यूब मान लेंगे, यानी बी क्यू होगा P, है ना। अब हमको C आई, तो देखिए B का क्यूब मान लें, है ना। तो देखिए B का क्यूब ये हो गया हमारा P। अब बी क्यूब मान लिए, यहाँ पर क्या आएगा, तो भाई बी क्यूब का हम लोग क्या बोले a बटा बी करके देखिए, तो आपका आ जाएगा बी स्क्वायर ये है, बी स्क्वायर ये आ गया, बी स्क्वायर ये आ गया और बी स्क्वायर ये आ गया। चलिए अब बी स्क्वायर ए का अगर हम ए बटा बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए स्क्वायर भी बच जाएगा, यानी ए स्क्वायर बी, ये पहला साल का ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। और अगर हम देखिए, अगर हम ए स्क्वायर बी का ए बटा बी निकालें तो बी से बी कट गया, ए क्यू हो गया, ए क्यू। चलिए अब ये कहाँ से आया, मैंने पहले समझा दिया आपको, आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं। इसको ढक दीजिए पहले, ये 2 साल का निकालेंगे तो बी क्यू अगर मूलधन है और ए बटा बी अगर रेट है तो पहला साल का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर ये, और दूसरा साल में क्या हो जाएगा, इस पर मिलेगा ब्याज, इस पर मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए, और इसका निकालेंगे तो ए स्क्वायर बी, ये पहला साल का हो गया, 2 साल का। फिर तीसरा साल का ये सब पे ब्याज मिलके ये हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या निकला,
फार्मूला आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, फिर ये सब इतना सारा तामझाम नहीं करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया कि 3b² प्लस 3a² प्लस a³, ये फार्मूला निकला। लेकिन क्या बनाने समय इतना मेहनत करेंगे? नहीं करेंगे, बस आप क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं क्वेश्चन 2-3 करता हूँ, आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा 2-3 प्रैक्टिस से। तो देखिए करना क्या है, देखिए जैसे मैंने कर दिया कि मूलधन है आपका दिया हुआ 10,000, रेट है आपका 10%, टाइम दे दिया है 3 साल, CI निकालना है, कुछ नहीं करना, 10% इक्वल टू 1/10 कर लेना है, 10 का क्यूब यानी 1000। अब यहाँ पर क्या कर लेना है, यहाँ पर b² यानी 10 का स्क्वायर गुने 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 100 100, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a²b मतलब क्या, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और b यानी 10, तो 10 10 10, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यू 1 ही, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर फटाफट कर लेंगे, 10 बीती 300 प्लस 30 प्लस 1 यानी 331, कितना टाइम लगा, और भी फास्ट होगा। 10,000 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 10,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 10, तो 331 रेशियो का वैल्यू तो 3310, 3310। और मैं 2-4 क्वेश्चन आपको बताता हूं, आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए P दे दिया 12,500, रेट दे दिया 20%, टाइम दे दिया 3 साल, CI निकालना है, कुछ नहीं करना है भाई, 20% 1/5, 5 पचे 25 पचे 125, यहाँ क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, 5 पचे 25 25 25, 5 5 5 1, ऐसे तो करना है, समझे। यहाँ पर जो है उसी हिसाब से देखिए 1/5 है, कुछ नहीं करना है, 25 का स्क्वायर 25 का क्यूब 125, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 25 25, यहाँ 5 5 5, यहाँ 1, समझिए b का स्क्वायर अब गुने a, तो ऊपर a तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब b का स्क्वायर ही हो गया, 5 5 25 ही हो गया, फिर a का स्क्वायर गुने b, तो a का स्क्वायर तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ b हो गया, और a का क्यूब यानी 1, 25 75 प्लस 15 प्लस 1, यानी हो गया कितना 91 रेशियो, 125 रेशियो का वैल्यू 12,500, 1 रेशियो का वैल्यू 100, तो 91 रेशियो का वैल्यू 9100, आंसर, ठीक है। और भी एक मेथड है सक्सेसिव मेथड, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चलिए रेट मान के चल रहे हैं 25% है, और मूलधन दे दिया है 6400 रुपया, टाइम जो है वो 3 ही साल है, वार्षिक है 25% वार्षिक, समझिएगा वार्षिक बता रहे हैं, आपको CI निकालना है, कोई बात नहीं। 25% का वैल्यू कितना होता है बाबू 1/4 होता है ना। 25, अगर दिन को भी दिक्कत हो, कहीं से भी प्रॉब्लम हो, या फास्ट वुस्ट अगर हम बता रहे हो, तो आप हमें कमेंट करिए, कमेंट करने से हमको समझ में आएगा कि कहाँ किसको दिक्कत होता है, ठीक है, और ये भी पता चलेगा कि आप लोग सही से पढ़ रहे हैं। तो 1/4 हो गया, देखिए अब 1/4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64, आप लोग क्यूब कुछ का जरूर याद रखिएगा, कुछ संख्या का क्यूब याद रखिएगा। 64 यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 1 है, तो हम लोग क्या बोले b² ये, यानी 4 चौका 16 1 16 हो जाएगा, 4 चौका 16 गुने 1 16, 4 चौका 16 गुने 1 16, 4 चौका 16 गुने 1, यहाँ पर a²b, 1 का स्क्वायर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, b खाली लिख दीजिए 4 4 4, और यहाँ पर a का क्यूब यानी 1, 16 तिया 48, 4 तिया 12 प्लस 1 यानी आपका 61। 64 रेशियो का वैल्यू 6400, और 61 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 6100, इतना तो समझ ही सकते हैं। तो कितना मुश्किल लग रहा है भाई, कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है, बहुत आसान हो गया। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप, इसमें बहुत फायदा हो रहा है, ये चार्ट बनाने से आपको फायदा क्या हो रहा है पता है, देखिए ये चार्ट से फायदा ये है कि ये जो है, ये जो ब्याज है पहला वाला, ये वाला, ये जो ब्याज है ये पहला साल का साधारण ब्याज भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है, ये जो है ये दूसरा साल का साधारण भी है और चक्रवृद्धि भी है, और ये जो है तीसरा साल का चक्रवृद्धि है, ये दूसरा साल का साधारण ये है, चक्रवृद्धि ये है, ये तीसरा साल का पूरा चक्रवृद्धि है। तो अगर सिर्फ तीसरा साल का देगा तो तीसरा साल का हम काउंट कर लेंगे, ये वाला रेशियो का वैल्यू आ जाएगा,
दूसरा साल रहेगा तो ये रहेगा, ये कट रहा है थोड़ा सा, और इधर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये 64 आपका, ठीक है, 64 आपका 1/4 है ना, तो ये हो जाएगा 64। ये 16 16 16 4 4 4 और यहाँ पर 1 है ना, तो ये हो गया 61, 16 3 48। तो आपको यहाँ पर ये मिल रहा है कि ये पहला साल का चक्रवृद्धि है, दूसरा साल का चक्रवृद्धि है, और ये तीसरा साल का। अगर वायदा भी आपसे सिर्फ बोल दिया कि दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, मान लेते हैं इसको कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगर कहता कि देखिए दूसरा साल का CI, दूसरा साल का, ठीक है, CI ऑफ सेकंड ईयर, दूसरा साल का CI निकालिए, ठीक है, दूसरा साल का CI निकालिए। तो हम कहते हैं भैया कोई बात नहीं है, 64 रेशियो का वैल्यू कितना है, 64 रेशियो का वैल्यू 6400 है। हमको सिर्फ दूसरा साल बोला है, तो दूसरा साल का कितना है, 16 4 20 रेशियो, 20 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, काम खत्म। हमसे अगर पूछता कि भैया ये काम करो सिर्फ तीसरा साल का बताओ, तो तीसरा साल 16 4 20 4 24 25 रेशियो का वैल्यू हमसे पूछता, तो 2500 निकाल दिए। हमको पूछता सिर्फ पहला साल का चक्रवृद्धि बताओ, तो 16 रेशियो तो 1600। या फिर आपको कहता कि दूसरा साल का CI दिया है, दूसरा साल का CI 800 है, आपको मूलधन निकाल दी, बताइए हमको, रेट 25% है, टाइम 3 साल है, और हमको दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 800। तो हम कहेंगे ठीक है, फॉर्मेट बना लेंगे, हम कहें दूसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना रेशियो आ रहा है, तो 16 4 20 रेशियो, यानी 20 रेशियो का वैल्यू 800 है, तो मूलधन कितना है 64 रेशियो, तो 64 रेशियो का वैल्यू 6400 हो जाएगा। तो कितना फायदा है इस चार्ट बनाने से, आप देख रहे हैं ना कितना फायदा है। इसीलिए पूरा वीडियो समझेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा, सिर्फ आधा अधूरा पढ़ने से फायदा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप समझिएगा अच्छे से, है ना। चलिए क्वेश्चन है, मूलधन दे दिया है आपको 20,000 रुपया, रेट दे दिया है बाबू आपका 10%, टाइम दे दिया है आपको 3 साल, आपसे पूछा है CI निकाल के दिखाइए, मिश्रधन निकाल के दिखाइए। चलिए अभी अमाउंट निकाल के दिखाइए। मूलधन है 20,000 रुपया, दर है 10%, टाइम 3 साल है, अमाउंट दिया हुआ है आपका, पूछ रहा है 10% बराबर क्या होता है, 1/10 होता है। यहाँ पर क्या कर लेंगे, 10 का क्यूब, 10 का यानी घन निकाल लेंगे, 10 का घन क्या हो जाएगा 1000। यहाँ पर क्या हो जाएगा B², ये यानी B का स्क्वायर, ऊपर में कुछ नहीं है तो फिर B², यानी 10 10 को 100, 10 10 को 100, 10 10 को 100, 10 10 10 और यहाँ 1, यानी 321 रेशियो। अब हमको 1000 रेशियो का वैल्यू दिया है 20,000, 1000 का वैल्यू कितना है 20,000, और हमसे पूछा है क्या मिश्रधन, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन जोड़ ब्याज, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देते हैं, यानी 1331 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो 3 0 से 3 0 कट गया, 20 आ गया एक रेशियो का वैल्यू, और 1331 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2662, यानी 26,620 रुपया हो जाएगा मिश्रधन, यानी मूलधन और ब्याज जोड़ के। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, आप अगर इसको थोड़ा सा मेहनत करिएगा तो, ठीक है। चलिए रेट हम मान लेते हैं कि आपका है 5% है, टाइम है आपका 3 ही साल, ठीक है, और मूलधन आपका दे रहे हैं 8,000 रुपया, CI निकालने कह रहा है, कोई बात नहीं, 20% बराबर होता है 1/20, 20 का क्यूब कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 0, 8,000। यहाँ पर क्या होगा 20 का स्क्वायर यानी 400, ये 400, ये 400, 20 20 20 और 1, कितना आसान हो गया 1261 रेशियो, 8,000 रेशियो का वैल्यू 8,000, 1261 रेशियो का वैल्यू 1261 ही हो जाएगा आंसर। तो ये कितना भी बड़ा डेटा दे, अगर आपको 2 साल 3 साल डायरेक्ट, अगर 2.5 साल पूछ रहा है तो आपको ये बनाने में सुविधा होगा, बहुत ही आसान होगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर P निकालना है, मूलधन निकालना है, आपको रेट दे दिया 10%, टाइम दे दिया 3 साल, और CI देखिए दे दे, CI कितना दे देगा, तो CI आपका 662 दे दिया, ठीक है, 662
20 रुपया। तो कुछ नहीं करेंगे, 1/10 कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 1000। यहाँ क्या हो जाएगा 100 100 100 10 10 10 और 1, यानी 331 रेशियो। तो देखिए 331 रेशियो का वैल्यू क्या है 620। ठीक है, 331 है ना, 662 कर लीजिए, 662 कर लीजिए। तो 331 का वैल्यू 662, एक का वैल्यू कितना आ गया 2। अब मूलधन यहाँ से 1000 रुपया निकल रहा है, तो 1000 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो 1000 गुने 2 कर लेंगे, 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पर से कहता, समझ लीजिए कि समय आपको 3 साल ना देके, समय आपको 3 साल ना देके, मान लेते हैं कि कहता कि आपको 2.5 साल का निकालना है या 2 साल का 2.5 साल का निकालना है, 3 साल ना कहता, आपको 2.5 साल रहता है। ठीक है, और इसका वैल्यू CI का वैल्यू भी चेंज होता। CI का वैल्यू क्या दिया रहता, थोड़ा सा हमको जोड़ लेते हैं, 210 प्लस कितना हो जाएगा 100 120 121 का मतलब 60.5, यानी 270.5 हो गया। यानी आपका CI दिया रहता 2705। ठीक है, समझिए आपको समय दे देता 2.5 साल और CI देता 2705। तो आप क्या करते हैं कि भाई ठीक है, ये फॉर्मेट तो बन गया, हमको 2 साल का तो पूरा ब्याज मिल रहा है, क्योंकि 2.5 साल में 2 साल तो पूरा हो रहा है, तो 100 200 210 तो पूरा हो गया। अब ये तीसरा साल जो है 100 110 120 121, ये तीसरा साल में आधा हो रहा है, क्योंकि 2.5 साल पूछा है, तो 2 साल पूरा, बाकी तीसरा साल में आधा। तो 210 ये कर लेंगे, इसका आधा क्या हो जाएगा 60.5, यानी 270.5 रेशियो का हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 270 हमको दिया, वैल्यू क्या है, हमको CI ही दिया है, यानी 270.5 रेशियो का वैल्यू हमको 2705 दिया हुआ है। तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक रेशियो का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। एक रेशियो का वैल्यू क्या आ गया 10 आ गया। तो हमको निकालना है कि 1000 रेशियो का वैल्यू, क्योंकि मूलधन तो 1000 रेशियो माने है ना। तो 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 को 10 कर लेंगे, ये 10,000 हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मेट से बहुत फायदा है, इससे आसान भी और है क्वेश्चन। ठीक है, 3 साल का निकालने के लिए सक्सेसिव मेथड है। लेकिन एक देखिए, अगर 2 साल तक है या छोटा मोटा परसेंटेज है, तो आपको ये मेथड लगाना है। ऐसा एक चीज समझ लीजिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ एक मेथड लगा के आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करना है। जैसे सोल्व हो जाए, कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत जटिल होता है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट जानिएगा, 2-3 मेथड जानिएगा, तो हर क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। एक ही मेथड से आप हर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 2-3 मेथड अप्लाई करना होगा। एक अप्लाई करना होगा जैसे फ्रैक्शनल मेथड है, जैसे परसेंटेज वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, सक्सेसिव वाला मेथड, जैसे सक्सेसिव क्या होता है वो भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि रेट आपको, अगर आपको रेट दे दिया 10%, ठीक है, और टाइम है 2 साल, ठीक है, तो इसका मतलब आपको कह क्या रहा है कि 10% का मतलब है 1/10, यानी कह रहा है कि 10 में 1 हर साल बढ़ जाएगा, मतलब जो चीज आपका 10 रहेगा अगला साल वो 11 हो जाएगा। फिर 2 साल ये चीज हो रहा है, तो फिर ये 11 को 10 मानेंगे, फिर अगला साल 11 हो जाएगा। मतलब ये आपका मूलधन अगर 10 गुने 10 100 है, तो आपका मिश्रधन 121 हो जाएगा। ये मूलधन है 100, तो आपका ये मिश्रधन हो जाएगा 121। यहाँ से ब्याज कितना निकला 21 रेशियो। तो यहाँ पर 3 चीज मिलेगा, यहाँ पर मूलधन मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा और ब्याज मिलेगा। 3 चीज। अगर बीच वाला कुछ खोजेंगे कि 2.5 साल 1 साल 2 महीना, तो वो सब चीज इसमें नहीं निकलेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर अगर मूलधन कुछ दिया हुआ है, मान लेते हैं 20,000 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि 100 रेशियो का वैल्यू 20,000 है, तो फिर ब्याज निकाल लीजिए या मिश्रधन निकाल लीजिए। और अगर यही 3 साल रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा बार भी वही करेंगे, तीसरा बार भी 10 से 11 कर लेंगे, गुना कर लेंगे, ये मूलधन हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा। 4 साल कहेगा तो चौथा बार भी गुना कर लेंगे, तब भी वही चीज होगा। तो ये सक्सेसिव वाला में ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जो चीज अप्लाई होगा वहाँ वो चीज आपको करना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि हर जगह एक ही चीज होगा, आपको समय के अनुसार देखना होगा कि कहाँ कौन सा चीज अप्लाई हो रहा है। 3 इयर्स के लिए कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब परसेंटेज वाला मेथड है, वो परसेंटेज वाला मेथड हम अगला वीडियो में बताएंगे कि परसेंटेज मेथड से आप कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है परसेंटेज मेथड से सॉल्व हो जाता है, वो देखने में पता चल जाएगा आपको।
जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड आपको लगाना है। ठीक है, कौन सा मेथड लगाना है आपको क्वेश्चन देखने से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। उसके बाद अगला में ये 3 साल वाला तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट करिए। और पहले पुराना वीडियो भी है 3 साल वाला का, तो उसको भी आप देख सकते हैं, आपको समझ में आ सकता है। तो तब तक के लिए नमस्कार।